हाँ, अधिकारी सुन रहे हैं। बाबा के उसको गंभीरता से संज्ञान में लिया, उसका बहुत ज़्यादा असर है। सारे लोग सुन रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। सर हर ग्राम सभा में लगभग समस्या रही है कि प्रधान सुन नहीं रहे गांव वालों का, क्योंकि हम लोग खुद 3-4 ग्राम सभा कवर किए हैं और पता नहीं क्यों कि कोई प्रधान नहीं सुना है तो सेक्रेटरी नहीं सुना है, और बहुत सारे फ़ोन आते हैं हम लोग के पास कि इस गांव में आइए, उस गांव में आइए। तो इसका समस्या का समाधान होगा कि लोग ऐसे ही परेशान का हैं? समाधान एकदम हो गया है। अब काम होगा जब ऊपर का तंत्र ठीक रहेगा, जिला ठीक रहेगा, निचला तंत्र अपने आप ठीक हो जाएगा। तो यकीन है हो रहा है एकदम। अब हम लोगों का फ़ोन नहीं उठता था, अब फ़ोन भी उठ रहा है। उसका बैक कॉल भी जा रहे हैं तो फ़ोन नहीं उठता था, तो उसका असर बाबा का बहुत ज़्यादा है। तो सर इतना समय क्यों लगे? मान लीजिए कि दूसरी लग बार गया तो अब जनप्रतिनिधियों की कमी है। बाबा तक बात पहुंचती नहीं थी, डायरेक्ट में रखते थे लोग, या चापलूसी में रहते थे, या कुछ नहीं बताते नहीं थे। फिर बाबा के संज्ञान में जब हुआ तो बाबा इस पर एक्शन लिए। अब बाबा काम बढ़िया कर रहे हैं, उनके समय में अपराध कम हुआ है, कोई गरीब आदमी प्रताड़ित नहीं होता था। प्रताड़ित हुआ तो अपनी कमी के कारण हुआ। तो जो गांव में समस्या चल रही है एमएलसी साहब, कोई प्रधान नहीं सुना, कोई तो पोखरी ही कब्जा कर लिया है, बोला कि हमारे गांव का है, हमारे नाम से, और गांव के लोग परेशान चल रहे हैं। यहाँ तक कि वो लोग ब्लॉक में भी जा रहे हैं, तहसील में जा रहे हैं, बड़े अधिकारियों के पास भी जा रहे हैं, तो वो लोग नहीं सुने। यहाँ तक कि एक मामला रसड़ा का है जो दरोगा गाली भी दिया औरत का, हम लोग वीडियोज भी चलाए हैं, लेकिन अब तक उस पर कार्रवाई हुई नहीं है। अच्छा ठीक, अगर वीडियो चलाए हैं तो हमको दीजिएगा आप लोग, और उस पर कार्रवाई ज़रूर होगी। दूसरी बात, जो कह रहे हैं आप गांव का प्रधान नहीं सुन रहा, गांव का प्रतिनिधि तो गांव के लोग चुने हैं। समस्या हर गांव में 2 पार्टियां हैं, कहीं न कहीं विवाद रहता है, उसके चलते कुछ घटनाएं इस तरह की सुनने में आती हैं। नहीं तो जो अच्छे प्रतिनिधि हैं, चाहे प्रधान हो, चाहे एमएलए हो, चाहे एमएलसी हो, जो अच्छे प्रतिनिधि हैं वह जात से ऊपर उठकर काम करना चाहते हैं। मैं भी प्रधान 20 साल रहा, वहाँ यादवों को 2 पूरा है, 90 घर चौहान थे, 100 घर, और 100 घर हरिजन है, 10 घर मैं राजभर हूँ। तो मैं वहाँ कैसे प्रधान 20 साल रहा बताइए। मैं भी अगर ये सोचता जो आप कह रहे हैं प्रधान काम नहीं करते हैं, तो मुझको क्यों बनाई वहाँ की जनता? 20 साल लगातार रहा, 99 में लोकसभा लड़ा तो 2000 में प्रधानी छोड़ दिया, इस्तीफा दे दिया। तो सर जो आप बोल रहे हैं कि आप 20 साल थे, ऐसा बहुत गांव में है कि 20 साल हैं, लेकिन पता ये चल रहा है कि वो लोग पैसे के दम पर वोट ले रहे हैं, या तो धमका के, ऐसा भी होता है। तो अब निगेटिव है, मैं चुनाव लड़ा था, एक पैसा नहीं जमा दिया था, नहीं खर्च किया था, अपने आप जनता वोट दी थी। मैं पर्चा भी ले जाकर अपने भरे थे सब, और दोबारा भी रहा। मेरा भतीजा भी 5 साल रहा, 5 साल चचेरे भाई रहे, 10 साल में रहा, लेकिन एक पैसा देकर कभी मैं प्रधानी नहीं जीता था। अभी जो एसटी का मामला चल रहा है, जागो राजभर जागो चल, आपसे मिला भी था लोग, तो बोल रहे लोग कि योगी जी सरकार गलत रिपोर्ट दे दी है। अब देखिए, उसके बारे में हम तो ब्रीफ तैयार किए हैं और विस्तृत जानते हैं। मैं ही ब्रीफ तैयार किया हूँ। हाँ, ये आरजीआई रिपोर्ट देती है जातियों का विवरण, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया वह जातियों का विवरण, तो वह हम मंगवाए, साइमन कमीशन की रिपोर्ट मंगवाए, और इसके बाद यह रिपोर्ट मंगाने के बाद हम पूरा तैयार किए ब्रीफ। हमने कहा तुम लोग इस तरह नहीं पाओगे, या आप डी नोटिफाई में हो। पहले अलाउ था कि हम डी नोटिफाई में हैं, उसमें एक तीर लगा दिए, जबकि ऑलरेडी हम एसटी हैं। उसमें लग गया कि आप शिक्षण संस्थाओं में, कांग्रेस शिक्षण संस्थाओं में आप ये मान्य रहेगा, और सरकारी सेवाओं में अनुमान्य रहेगा। या तो कांग्रेस की बदमाशी से ऐसा हुआ, जबकि गौड़ कमेटी में 56 जातियाँ हैं, उसमें भर भी है, राजभर भी है, और इन जातियों को महाराष्ट्र और आपके मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में यह लाभ मिलता है, जबकि वर्जिन है कि यहीं से लोग गए हैं। इसकी ब्रीफ मैं तैयार किया। मैं कहा देखो, ये हाई कोर्ट से आर्डर होगा तब भी नहीं होगा, कारण है ये नहीं होगा। और दूसरी बात, कंटेम्प्ट करना पड़ेगा, कंटेम्प्ट करोगे तब भी नहीं होगा, क्योंकि पूरे पूर्वांचल में ही राजभर है, और वहाँ हर जात लड़ती हाली होने नहीं देंगे। फिर आपको सुप्रीम कोर्ट करना पड़ेगा, फिर आर्डर होगा, नहीं करोगे फिर कंटेम्प्ट करना पड़ेगा, तब जाकर केंद्र सरकार करेगी। ये बड़ी लड़ाई लंबी है, और ये आर्डर होने के बाद ये भर इधर उधर दौड़ने लगे, और जितने नेता हैं उसको जानकारी नहीं, चाहे अनिल हो चाहे ओम प्रकाश हो, उससे पूछ दीजिए क्या क्या इसमें लगा, क्या क्या वो बता ही नहीं पाएंगे। और कौन सा कागज़ लगा है, उसमें स्पष्ट लिखा है आरजीआई की रिपोर्ट में कि दैट इज कार्ड नॉट टू बिलोंग एससी, दैट इज कार्ड टू बिलोंग एसटी, या अनुसूचित जात से बिलोंग नहीं करते हैं, या ट्राइबल है, घुमक्कड़ू जात है,
उस पर लिखा हुआ है, उसी पर ऑर्डर हुआ है। हम लोग खोज कर पूरा ब्रीफ तैयार किए। लेकिन कुछ जागो वाले हमारे ही पास आए थे, जी, मैं उसको जानता डांट के हूँ, भगाया जानता भी था सबको। तुम लोग भागो, काम नहीं कर पाओगे, केवल दलाल हो जाते भर के नेता, चंदा मांगना जुट जाते, यही सब करते हो, तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो क्या जागो राजभर लड़ाई सही नहीं लड़ रहा है? लड़ाई क्या लड़ रहा है जब वो उसको ज्ञान नहीं है? लड़ाई अब कि उसके आगे क्यों सरकार के पीछे पड़े हो? कोर्ट में लगे हो तो लगे रहो, फिर आगे लड़ो, फिर सुप्रीम कोर्ट जाओ, फिर ऑर्डर होगा, उस पर ऑर्डर होगा करा, हाई कोर्ट किया है, फिर कंटेम्प्ट करो, ऑर्डर होगा, इसके बाद केंद्र सरकार निर्णय ले लेगी। इस तरह दो जाति, जितने जातियों को हुआ इसी तरह हुआ है। तो मान लीजिए कि सामान्य वर्ग को 72 घंटा में मिला था 10%, और राजभरों को इतना दर्द है कि ठोकरें खानी पड़ रही नहीं, है। ऐसा है कि राजभर है वहाँ नहीं, उनको तो उन्हीं से आरक्षण मिला है ना। हम ऑलरेडी ट्राइबल हैं, हम ले नहीं पा रहे हैं, हम अनभिज्ञ हैं, तो उसमें अंतर है ना। वो ले रहा है तो अपने मन से ले रहा है ना, आपका आरक्षण नहीं काट के ले रहा है ना। और वह भी जो आरक्षण बना है फॉरवर्ड का, वह जो कमज़ोर फॉरवर्ड नहीं पा रहा है, बड़ा ही फॉरवर्ड ले तो रहा एमएलसी है। साहब बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि भाजपा में जितने भी नेता हैं, खासकर जो ऐसे मंत्री एमएलसी हैं, बस अपनी कुर्सी बचाएं, राजभरों से कोई नहीं मतलब है सुनिए, नहीं। या नहीं, राजभवन नहीं मतलब है। ओम प्रकाश की भाषा सुने थे? उसने कहा ये ओम प्रकाश, केशव प्रसाद स्टूल वाले मंत्री जी हैं, हैं, और वो कहाँ गए हैं? वो तो आपके साथ ही हैं। नहीं, हमारे साथ नहीं है। भाजपा कहाँ से है? गठबंधन है ना नहीं नहीं, ऐसे विचार वाले कब कहाँ क्या कहा जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी, बहुत पहले मैं बोला था, भाषण दिया था आडवाणी की मीटिंग से, 85 में पैदा हूँ, 15 भी मेरे साथ है। भारतीय जनता पार्टी 100 की बात करती है। अगर 85-15 की बात करती, शायद अटल बिहारी वाजपेयी 5% ब्राह्मण क्या प्रधानमंत्री हो पाते? नहीं हो पाते। राजनाथ कृषि मंत्री, रक्षा मंत्री, भारत गृह मंत्री हो पाते। कल्याण सिंह 1.5% लोग मुख्यमंत्री हो पाते, आदिवासी मुख्यमंत्री हो पाता। और बसपा सपा की बात रही तो राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन? मायावती रहेंगी। प्रधानमंत्री की दावेदार मायावती रहेंगी, मुख्यमंत्री की दावेदार मायावती रहेंगी। और वही हालत सपा की है, न इनकी कोई राष्ट्रीय विचारधारा न सोच है। यह परिवार तक सीमित पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा परिवार है। सब कितना बड़ा लंबा परिवार चलने में कुछ न कुछ कमी आती है। ठीक है, आखिरी सवाल हमारे कि अयोध्या में ये घोषणा हुई कि 2,15,00,000 रुपया योगी जी देंगे मंदिर का, राजभर समाज के जो मंदिर है सुंदरीकरण के लिए, तो क्या सच है या कब इसका होगा? तो अनिल जाने, अनिल ने अपने वक्तव्य में कहा, मुझको यह संज्ञान में नहीं है कि इतना पैसा दिया गया है, न मुझे जानकारी है। अनिल दिलवाए हैं, तू जाने। उस मंदिर का तो रक्षा मैं ही किया हूँ। शुरू में पढ़ते समय कब्जा कर लिए थे लोग हनुमानगढ़ी वाले, मैं कब्जा से मुक्त करवाया, दिलवाया। वहाँ बहुत लोग पढ़े, सैकड़ों लड़के LLB BA BSc किए। इसके बाद शिक्षा लेने के बाद मैं चला आया यहाँ कचहरी में। इसके बाद में जाया करता था, मुझको मंदिर लिख भी रहे थे बाबा। मैं कहा नहीं, मैं साधु नहीं हूँगा, मदद आपकी